दोस्तों, क्या आपको पीजी का रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करने में कोई भी परेशानी हो रही है या फिर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म डाउनलोड कैसे करें और कहाँ से करें? तो इस वीडियो को ज़रूर देखना। आई होप सो कि यहाँ पे जितनी चीज़ें पूछी गई हैं या फिर कह सकते हैं जो भी रिक्वायरमेंट्स है, उसमें क्या फिलअप करना है वो आपको समझ में आ जाएगा। मैं हूँ संदीप और स्वागत करता हूँ आपके अपने ही चैनल टॉक्स फॉर यू में। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले ये बताता हूँ कि ये जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, इसको डाउनलोड कैसे करना है और कहाँ से करना है। ठीक है? तो सबसे पहले आपको मारवाड़ी कॉलेज रांची के ऑफिशियल वेबसाइट में आ जाना है और यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नोटिस एमए, एमएससी और एमकॉम का जो है नोटिस दिख रहा है, इस पे आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद इस तरह का न्यू पेज ओपन हो जाएगा आपके सामने। तो यहाँ पर आपको डाउनलोड रजिस्ट्रेशन फॉर्म एमए, एमएससी, एमकॉम का जो ऑप्शन है, इस पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है? उसके बाद यहाँ पे क्या करना है वो चलिए मैं आपको बताता हूँ, मीन्स कि यहाँ पे कौन-कौन सी चीज़ें पूछी गई हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स है और इसमें क्या फ़िल-अप करना है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है जो आप देख पा रहे हैं अभी, ये 2023 का है, ठीक है? तो मेबी जो है आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म अवेलेबल हो जाएगा 2024 का। अगर नहीं भी होता है तो आपको यही जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है इसको प्रिंट आउट करा लेना है और यहाँ पे जो भी चीज़ें पूछी गई हैं, जो रिक्वायरमेंट्स है उसको अच्छे से फ़िल-अप करना है, ठीक है? तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे अब जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है इसको फिलअप करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपसे सेक्शन पूछा गया है। तो सेक्शन में सबसे पहले ये ध्यान रखना है आपको कि यहाँ पे आप बॉयज़ हो तो बॉयज़ दे दिए और गर्ल्स हो तो गर्ल्स यहाँ पे टिक कर लिए, तो वो नहीं चलेगा। यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि आप किस सेक्शन में एडमिशन ले रहे हो। मीन्स कि आपको मालूम होगा कि बॉयज़ सेक्शन और गर्ल्स सेक्शन अलग-अलग 2 कॉलेज हैं, ठीक है? तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे अगर आप बॉयज़ सेक्शन में एडमिशन ले रहे हो तो यहाँ पे बॉयज़ वाले पे क्लिक करोगे और अगर गर्ल्स सेक्शन में आप एडमिशन ले रहे हैं तो फिर आपको यहाँ पे गर्ल्स सेक्शन वाले पे टिक करना है। ठीक है? तो ये कर लेने के बाद आपको यहाँ पे सेकंड चीज़ है जो देखने को मिलेगा, रिसीप्ट नंबर। यहाँ पर जो भी आपने एडमिशन फ़ी पेमेंट किया हुआ है, वहाँ पे जो ट्रांसफ़र आईडी जो है वो आपको देखने को मिलेगा, तो उसको यहाँ पर जो है आपको फ़िलअप करना है। उसके बाद यहाँ पे डेट दिखाई दे रहा होगा, तो डेट वो वाला फ़िलअप करना जिस दिन आपने पेमेंट किया हुआ रहेगा, ठीक है? तो वो चीज़ कर लेना। उसके बाद सेशन है, तो सेशन आपका जो है 2024 से 26, तो वो यहाँ पे फ़िलअप कर लेना और फिर यहाँ पे क्लास रोल नंबर है, तो क्लास रोल नंबर अभी तक आपको नहीं मिला होगा, तो इसको यहाँ पे आपको रहने देना है, ठीक है? इसके बाद यहाँ पे आपको ऑनर्स इन दिखाई दे रहा होगा, मीन्स कि आपने कौन-सा यहाँ पे ऑनर्स ले रखा है, सोशियोलॉजी है, यहाँ पे आपका ज्योग्राफी है या फिर हिस्ट्री है या फिर फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है या फिर कॉमर्स है, जो कुछ भी है आपको यहाँ पे जो है फिल अप कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे राइट कॉर्नर में देखिए, यहाँ पे आपका जो भी रिसेंट पासपोर्ट साइज़ कलर फोटोग्राफ होगा वो चिपकाना है, ठीक है? यहाँ पर एक वार्निंग दिया गया है जो कि आपको ख्याल रखना है कि डोंट यूज़ स्टेपलर और पिन। यहाँ पे स्टेपलर या फिर पिन का यूज़ ही नहीं करना है आपको, कोई भी गम से या फिर फेविकोल वगैरह से चिपका लेना है सिंपली, ठीक है? तो इस बात का ख्याल रखना। बाकी यहाँ पे और चलिए, यहाँ पे जो बेसिक डिटेल्स है इसमें क्या फ़िल-अप करना है और इसमें क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स है वो देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे नेम है, तो नेम में आपको यहाँ पे जो है एक इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि ब्लॉक लेटर्स में आपको यहाँ पे नेम को फ़िल-अप करना है, ठीक है? तो जो भी आपका नाम है, मान लीजिए राहुल, तो अच्छे से राहुल बड़े लेटर में आपको यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे जो भी आपका नाम है, जो फुल नेम है टाइटल के साथ, उसको यहाँ पे हिंदी में फ़िल अप करना है। फिर यहाँ पे फादर्स नेम उसी तरह से फुल नेम होना चाहिए और मदर्स नेम। उसके बाद यहाँ पे प्रेज़ेंट एड्रेस, अगर आपका घर कहीं है, परमानेंट एड्रेस कुछ अलग है, तो फिर यहाँ पे अलग से आप जो प्रेज़ेंट एड्रेस है वो दे सकते हो, ठीक है? उसके बाद परमानेंट एड्रेस अगर दोनों सेम है तो दोनों एक स जैसा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। उसके बाद यहाँ पे आइडेंटिफ़िकेशन मार्क्स, ठीक है? मान लीजिए कहीं पे आपका तिल है, तो क्या लिखोगे? मान लो कि आपके राइट साइड चीक में जो है मोल है, तो क्या लिखोगे? मोल ऑन द राइट चीक, ठीक है? उसके बाद डेट ऑफ बर्थ है, तो डेट ऑफ बर्थ में जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है, जो डॉक्यूमेंट्स में है, वो चीज़ यहाँ पे आप फिल अप करोगे। उसके बाद जेंडर है, तो जेंडर में देख लेना मेल या फीमेल, मीन्स कि आपका जो भी है वो यहाँ पे रिलीजन है, रिलीजन आपका हिंदू, सिख, ईसाई, मुस्लिम जो कुछ भी है वो यहाँ पे फ़िल अप करोगे। उसके बाद नेशनैलिटी, तो नेशनैलिटी में आपका इंडियन हो जाएगा, मोबाइल नंबर आपका जो है। उसके बाद यहाँ पे आपका ब्लड ग्रुप, ठीक है? ब्लड ग्रुप अगर आपको मालूम है तो अच्छे से यहाँ पे फ़िल अप करना, नहीं मालूम तो कोई भी दोगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। कैटेगरी में एससी, ओबीसी, जनरल जो कुछ भी है वो यहाँ पे फ़िल अप करोगे। फिज़िकली हैंडिकैप्ड यहाँ पे पूछा गया है, अगर आप किसी तरह से विकलांग है तो इसमें येस या फिर नो कर सकते हो, ठीक है?
उसके बाद यहाँ पे आधार नंबर है, जो भी आपका आधार नंबर होगा वो आपको यहाँ पे फ़िलअप कर लेना है। ईमेल आईडी ईमेल आईडी भी जो पर्सनल यूज़ करते हो वही यहाँ पे देना, ठीक है? आई होप सो कि यहाँ पे जो भी बेसिक डिटेल्स थे आपको समझ में आ गए होंगे। अच्छे से फ़िलअप कर लेना। उसके बाद यहाँ पे चलिए बात करते हैं अब एजुकेशनल डिटेल्स में, ठीक है? तो एजुकेशनल डिटेल्स में किन-किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेंगी वो भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले पूछा गया लास्ट एग्ज़ाम पास्ड, ठीक है? आपने ग्रेजुएशन किया हुआ रहेगा तो यहाँ पे मान लीजिए कि आपका यहाँ पे फिज़िक्स रहा था, ठीक है? तो यहाँ पे क्या लिखोगे बीएससी इन फिज़िक्स, ठीक है? ध्यान रखना बीएससी इन फिज़िक्स आपको यहाँ पे फ़िलअप करना है। उसके बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी आपका ग्रेजुएशन में रजिस्ट्रेशन नंबर रहा होगा उसको फ़िलअप करना है। यहाँ पे साथ में बताया गया है कि अटैच ओरिजिनल माइग्रेशन। देखिए पिछले वीडियो में मैंने आपको समझाया हुआ है कि वहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट्स माँगे गए हैं, जिनकी रिक्वायरमेंट्स है, उनका 2 सेट बनाना है, ठीक है? एक जो होगा आपका जो रहता है जनरली वो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे और एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म के साथ जो है एक अलग सेट चाहिए होगा। तो वहाँ पे मैंने आपको बता रखा है, तो यहाँ पे वही चीज़ बताया गया है कि आपको जो ओरिजिनल आपका माइग्रेशन है, उसको भी यहाँ पे अटैच करके देना है जब आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाओगे, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है प्रीवियस स्कूल और कॉलेज नेम, जो भी आपका कॉलेज नेम है या फिर स्कूल नेम है वो यहाँ पे आप फिलअप करोगे जैसे संजीवियर मरवाड़ी कॉलेज रांची या फिर जो कुछ भी है आपको यहाँ पे फिलअप कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है मार्क्स ऑब्टेन, ठीक है? तो टोटल 6 सेमेस्टर में आपने जितने भी मार्क्स ऑब्टेन किए वो आप यहाँ पे फिलअप करेंगे। फिर जितना भी टोटल मार्क्स था वो आप यहाँ पे फिलअप करेंगे और जितना परसेंटेज आपका रहा वो चीज़ आप फिलअप करेंगे। आई होप सो कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद यहाँ पे अ, जो है चीज़ें वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे आपको सबसे पहले देखना है कि ये जो चीज़ें हैं ये यूजी के लिए, ठीक है? यूजी ओनली यहाँ पे बताया गया है तो इसको जैसा है वैसे ही रहने देना है। इसमें कोई भी चीज़ें आपको फ़िलअप नहीं करनी है, ठीक है? इसको ऐसे ही लीव करना है। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे फॉर पीजी ओनली तो यहाँ पे जो प्रोग्राम है आपका जिसमें आप यहाँ पे एडमिशन ले रहे हो, जैसे कि मान लेते हैं कि आपका यहाँ पे फिजिक्स में आप एडमिशन ले रहे हो तो क्या यहाँ पे फ़िलअप करोगे एमए इन फिजिक्स, ठीक है? ख्याल रखना है यहाँ पे फ़िलअप करना है एमए इन फिजिक्स। उसी तरह से अगर कोई आपका दूसरा सब्जेक्ट है, मान लो ज्योग्राफ़ी है, तो यहाँ पे फ़िलअप करोगे एमए इन ज्योग्राफ़ी। तो दोस्तों आई होप सो कि यहाँ पे जितनी भी चीज़ें आपको फ़िलअप करनी थी वो समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद थोड़ा-सा नीचे आएँगे तो यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन देखने को मिलेगा, ठीक है? तो इस डिक्लेरेशन में आपको क्या-क्या फ़िलअप करना है वो देखिए यहाँ पे डेट जिस दिन आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन के लिए जाओगे, पैलेस तो पहले से यहाँ पे रांची यहाँ पे सिंपल दे दोगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। आप कहीं से भी बिलॉन्ग करते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है यहाँ पे। उसके बाद सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, अगर आप स्टूडेंट हो, आप कैंडिडेट हो, अपना यहाँ पे फॉर्म फिल अप कर रहे हो, तो अपना यहाँ पे सिग्नेचर कर लेना। उसके बाद सेकंड चीज़ है सिग्नेचर ऑफ द गार्डियन, ठीक है? तो यहाँ पे आप सिंपली अपना जो पेरेंट्स हैं, उनके सिग्नेचर ले सकते हो या फिर कोई आपके बड़े भाई है, कोई चाचा है, कोई भी आपके साथ आप जिनके साथ रह रहे हैं, तो उनका यहाँ पे सिग्नेचर ले सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है? इसके बाद यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे आओगे तो यहाँ पे सब्जेक्ट का जो कॉम्बिनेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट्स है या फिर कह सकते हैं जो आपका ऑनर्स है उसको पहले देखना है। मान लो कि यहाँ पे आपका हिस्ट्री ऑनर्स है, ठीक है? तो हिस्ट्री में कौन-कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। इसमें कहा गया है कि जो भी सब्जेक्ट्स यहाँ पे हैं उनमें से आपको 2 सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है? एनी 2 तो यहाँ पे जैसे कि पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, फिलोसॉफी है साइकोलॉजी है, होम साइंस है। तो इनमें से आप कोई सा भी 2 जो है सब्जेक्ट यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। इसके लिए आपको यहाँ पे टिक लगाना पड़ सकता है या फिर क्या करना होगा वो यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएँ तो वहाँ पे आप अच्छे से पूछ लें। अगर आपको कहा जाता है कि यहाँ पे आप टिक लगा लें तो वो आप इज़िली वहाँ पे कर सकते हैं, इसमें कोई भी परेशानी नहीं होगा टिक लगाने में। तो इसलिए आप इसको अभी जैसा है वैसा ही रहने दें, ठीक है? तो दोस्तों आई होप सो कि सभी चीज़ें आपको यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म में था वो समझ में आ गया होगा। कहीं पर कुछ भी समझ में नहीं आया हो, कुछ डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के पूछ सकते हो या फिर डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टा आईडी भी दिया गया है, वहाँ पर भी आकर के पूछ सकते हो। तो आज के वीडियो में बस इतना ही और मिलेंगे ऐसे इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।